चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। वक्त आ चला है टॉप 5 स्पोर्ट्स हेडलाइंस ऑफ द डे से आपको रूबरू कराने का। तो एक एक करके हेडलाइंस बताएंगे और फिर उसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। हेडलाइन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, व्हिच इज दिनेश कार्तिक रिवील व्हाट एक्चुअली हैपेंड बिटवीन ऑन मॉर्गन एंड अश्विन ड्यूरिंग डीसी वर्सेस केकेआर मैच। जी बिल्कुल, कल आपने एक मैच देखा था दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, जिसको इवेंचुअली कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 विकेट से जीत हासिल कर ली वहां पर उस मैच में एक और वाकया हुआ जिसकी वजह से वो मैच और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। और वो वाकया था रविचंद्रन अश्विन का हीटेड आर्गुमेंट। पहले वो सऊदी से शुरू हुआ और उसके बाद वो आर्गुमेंट पहुंच गया ऑन मॉर्गन, जो कि केकेआर के कप्तान है। तो उस चीज को रिवील करा है दिनेश कार्तिक ने, जो कि केकेआर के विकेट कीपर हैं, कि एग्जैक्टली हुआ क्या था जिसकी वजह से ये हीटेड आर्गुमेंट हुआ। और उन्होंने अंत में कहा कि अब वो चीजें पैसिफाई हो चुकी है, अब वो जो लड़ाई है वो खत्म हो गई ऑन द स्पॉट वहीं पर भी। तो उन्होंने बताया कि हुआ ये कि राहुल त्रिपाठी ने जो लास्ट चल रहा था बिल्कुल फेज ऑफ दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी का, राहुल त्रिपाठी ने एक गेंद फेंकी जो कि रविचंद्रन अश्विन रनिंग एंड पर थे और ऋषभ पंत को जाकर वो गेंद लगी। लेकिन उसके बाद भी रविचंद्रन अश्विन ने कॉल किया रन के लिए और दोनों ने रन लिया। वो चीज ऑन मॉर्गन को पसंद नहीं आई, वो चीज सऊदी को पसंद नहीं आई, क्योंकि मॉर्गन की जो सोच है, जो दिनेश कार्तिक बताते हुए है कि अगर कोई गेंद आपके पैड पर या आपको हिट कर रही है तो स्पिरिट ऑफ द गेम के तहत आपको रन नहीं लेना चाहिए। और इसी चीज की कन्फ्रंटेशन हुई जो कि हीटेड आर्गुमेंट पे तब्दील हो गई। तो दिनेश कार्तिक ने कहा कि जो मेरा मौकिफ है, जो मेरा जो आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अलग है इस चीज पर, वो मैं कभी और दूंगा। एज ऑफ नाउ उन्होंने कहा कि मैंने चीजें पैसिफाई कर दी है दोनों के बीच में। हेडलाइन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिस सीनियर बैटर्स वर मिफ्ड विद विराट कोहलीज कैप्टेंसी आफ्टर WTC फाइनल। एक और रिपोर्ट सामने आ रही है, रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट आ रही है विराट कोहली के ऊपर, जब उन्होंने स्टेप डाउन किया कुछ दिन पहले T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी से आफ्टर इस 2021 के एडिशन के बाद। अब ये खबर एक और आ रही है कि BCCI जो है उनकी कप्तानी को क्लोज रुक रखेगा इस T20 वर्ल्ड कप में, और अगर उनकी कप्तानी सही नहीं जाती तो उनको ODI की कैप्टेंसी से भी कहा जा सकता है स्टेप डाउन करने के लिए। एक और रिपोर्ट सामने आई है और वो ये है कि WTC फाइनल हारने के बाद विराट कोहली वाज नॉट हैप्पी विद सीनियर बैटर्स के इंटेंट से, जिसमें चेतेश्वर पुजारा का नाम आ रहा है, जिसमें अजिंक्य रहाणे का नाम आ रहा है। और ये भी खबरें आई कि उनको बेसिकली ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने पुल्ड अप किया और उनसे कॉन्फ्रंटेशन किया और उनके लैक ऑफ एप्लीकेशन जो था विद द बैट उसके बारे में जिक्र किया, जिसको जो सीनियर बैटर्स थे पुजारा और रहाणे को पसंद नहीं आया, क्योंकि रहाणे खुद लीन पैच से जा रहे हैं और पुजारा भी WTC फाइनल में कुछ कमाल नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने इस चीज की कंप्लेन की BCCI से, और जयशाह ने बेसिकली इस जो फीडबैक था उसके बाद उन्होंने मांगा बाकी खिलाड़ियों से भी इसके रिगार्डिंग। हेडलाइन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच इज इंजमाम क्लैरिफाइड दैट ही वेंट टू हॉस्पिटल फॉर रूटीन चेकअप, इट वाजंट हार्ट अटैक। बिल्कुल, फॉर्मर पाकिस्तान के लेजेंडरी बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने अपने YouTube चैनल पे इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि उनको हार्ट अटैक नहीं आया था। लेकिन उन्होंने सबसे पहले कहा कि वो शुक्रगुजार हैं बहुत सारे लोगों का जिन्होंने उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए विश किया। उन्होंने कहा उनको पेट में कुछ तकलीफ थी और वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में गए थे। उनके डॉक्टर ने उनको बताया कि आपका हार्ट डैमेज हो सकता है फ्यूचर में, इसलिए अभी आप स्टेंट डलवा लें। तो उन्होंने स्टेंट डलवाया उसके लिए, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम उनकी हार्ट तक ना पहुंचे। हालांकि उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट्स हैं हार्ट अटैक की वो सही नहीं है, बिकॉज उनको कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ था, इट वाज जस्ट अ रूटीन चेकअप। हेडलाइन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच इज फाइनल 2 लीग स्टेज मैचेस to be played on the same time due to this reason। बिल्कुल सही सुना आपने, इस बार थोड़ा सा अलग किया गया है IPL में। और अलग क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। अलग ये हुआ है कि जो फाइनल 2 मैचेस होंगे लीग स्टेज के IPL 2021 के संस्करण के, उनको सेम वक्त पर खेला जाएगा, वो अलग अलग वक्तों पर नहीं होगा। और इसके पीछे जो कारण है, जो मंशा है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये जो सोच है वो स्टार स्पोर्ट्स की है, जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है IPL का। उन्होंने कहा कि अब जैसे 2 टीमें और बढ़ने वाली हैं, आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए 2 टीमें और बढ़ जाएंगी, तो जब 2 टीमें और बढ़ जाएंगी तो मैचेस भी बढ़ जाएंगे। तो सेम टाइम पे मैचेस करा के ये देखना चाहते हैं कि क्या वो सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्या वो उतने आई बॉल्स को क्रैप कर पाते हैं। और अगर आप सेम टाइम पे मैच करा रहे हैं तो कम ड्यूरेशन में क्या होता है, आप 2 मैचेस को कवर कर लेंगे। सो आई थिंक ये एक अच्छी सोच है, एक अच्छी चीज है, क्योंकि टीम्स बढ़ेंगी तो डेफिनेटली मैचेस भी बढ़ेंगे। हेडलाइन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच इज डेविड वार्नर IPL जर्नी विद SRH इज लाइकली टू बी ओवर। बिल्कुल सही सुना आपने, डेविड वार्नर जो है, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के बहुत अभिन्न अंग रहे, अभिन्न बल्लेबाज रहे, उनकी जर्नी सनराइजर्स के साथ खत्म हो सकती है। और शायद जो फ्रेंचाइज है उनको नेक्स्ट ईयर के लिए रिटेन ना करे, बिकॉज उनका टफ फॉर्म चल रहा है विद द विलो। और वो लास्ट मैच जो खेला था, जो सनराइजर्स ने जीता राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, उसमें वो खेलने भी नहीं आए थे। और उन्होंने होटल रूम से एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें वो तारीफ कर रहे थे जेसन रॉय की,
जो कि उनकी जगह खेले थे और उन्होंने 60 स्कोर किया, तो चांसेस उनके हैं वापसी करने के बहुत खत्म हो चुके हैं डेविड वार्नर के। उन्होंने एक यूजर को रिप्लाई किया, यूजर ने कहा कि वेयर आर यू, आप दिख नहीं रहे ग्राउंड में। तो उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली अब वो टर्न अप नहीं करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। हालांकि ये जो कमेंट था वो बाद में डिलीट कर दिया गया था। तो इससे तो ये स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि डेविड वार्नर जो है अब वो एसआरएच के लिए नहीं खेलेंगे और लाइकली चांसेस ये हैं कि जो मैनेजमेंट है उनको रिटेन ना करे नेक्स्ट सीजन के लिए। तो ये 5 हेडलाइंस थी जो मुझे आपको देनी थी, सिंपल तरीके से देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।